हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोग कंपाइलर एंड इंटरप्रिटर के बीच में डिफरेंस, कंपाइलेशन प्रोसेस पे क्या होता है वो, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब क्योंकि देखिए हमारा जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है, एंड कंप्यूटर के अंदर जो मीडिएटर होता है, मेनली जो हर काम को करवाता है, वो होता है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आज वही मैं आपको रोल बताऊंगी कि ओएस किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या करता है। ठीक है, तो रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन प्रोग्राम रनिंग यहाँ तक हम देख चुके हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। As we know that execution of an .exe file is free from any requirement for a computer system। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो exe फाइल्स होती हैं उन्हें एग्जीक्यूट होने के लिए, उन्हें रन होने के लिए किसी अदर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती, वो बिल्कुल फ्री होती है कंप्यूटर सिस्टम पर एग्जीक्यूट होने के लिए। दिस एग्जीक्यूटेबल फाइल एग्जीक्यूट्स विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बट ये जो exe फाइल्स हैं ये एग्जीक्यूट होंगी किसकी हेल्प से? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू अ प्रोग्राम टू रन। और मैंने जैसे पहले भी बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक प्लेटफॉर्म होता है हर प्रोग्राम के लिए जहां पर वो अपने आप को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूशन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म होता है, तो उसका होना जरूरी, वहीं आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। OS as a resource manager, a program in its static state is known as a program and in running state it is known as process। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है प्रोग्राम एंड एक होता है प्रोसेस। जब कोई प्रोग्राम उसके स्टैटिक स्टेट पे होती है, मतलब आप उस प्रोग्राम को बना लीजिए, कंपाइल कर लीजिए और उसे स्टोर होके रख दीजिए, तो अभी वो प्रोग्राम किस स्टेट पे है? स्टैटिक स्टेट पे है। अभी वो कंप्लीट है, उसमें बाय टाइम कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जब एक प्रोग्राम रनिंग स्टेट में आ जाता है, जैसे MS वर्ड है, MS ऑफिस है, आपने इंस्टॉल कर लिया, अभी वो स्टैटिक स्टेट है, इंस्टॉल कर लिया, वो रखा हुआ है। वो रनिंग स्टेट में जब आएगा, जब आप उसे ओपन करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे, तब वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोसेस में। प्रोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोसेस में। जब भी हम किसी प्रोग्राम को बनाएंगे, कंपाइल करने के बाद जब उसे रन करेंगे, तो जब रन करते हो तो जो आउटपुट विंडो अलग से ओपन होती है वो एक प्रोसेस आपके सामने ओपन हो रही है, जबकि जो प्रोग्राम आपने बनाया था वो उसकी स्टैटिक स्टेट थी। तो ये सिर्फ किसी लैंग्वेज में नहीं, ये हर सॉफ्टवेयर में होता है। जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद में वो रखा हुआ है, देन वो स्टैटिक स्टेट है। जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करके उसे ओपन ओपन करते हैं तो उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो वो किस स्टेज में आ जाता है? रनिंग स्टेज में आ जाता है। ठीक है। when many program executes at the same time, OS improves or enhance the capacity or capability of system by managing resources, which is to be measured in the terms of throughput। आप जब आगे और BCA, MCA, BTech वगैरह करेंगे कंप्यूटर की लाइन में, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ेंगे अपने किसी सेम में। तो उस सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हर चीज को मैनेज करता है, वो कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस कब रन होनी है, कौन सी प्रोसेस कब स्टॉप होनी है, कब वेटिंग स्टेट पे जानी है। आप वो सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि चूंकि ओएस के पास में एक ही समय पे एक से ज्यादा प्रोग्राम्स आ सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, और जनरली हम करते भी हैं। अगर हम कोई टाइपिंग का काम कर रहे हैं MS वर्ड में, तो हो सकता है आपने साइड में विंडोज मीडिया प्लेयर भी ओपन करके रखा है, हो सकता है आपने गूगल क्रोम भी ओपन करके रखा है, जिसमें आपने FB अपना ओपन कर लिया है। तो आप देखिए एक ही समय पे आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को वहां पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब है वहां पर मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रही हैं। तो उस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, हर चीज को इजीली मैनेज करता है, जिससे कि आपकी प्रोसेस बिना रुके, बिना हैंग हुए और बिना किसी प्रॉब्लम से वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो OS उन चीजों को करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम निकालता है कि किस प्रोसेस को कितने टाइम तक उसे एग्जीक्यूट करवाना है। क्योंकि देखिए हम कहते जरूर हैं कि कंप्यूटर एक बार में बहुत सारे काम कर देता है, बट हकीकत में ऐसा होता नहीं है। इंटरनली कंप्यूटर एक बार में एक ही काम करता है, लेकिन वो प्रोसेसेस को छोटे छोटे थ्रेड्स में डिवाइड कर देता है। वो
हर प्रोसेस को इतनी फास्टली, एक प्रोसेस के एक पार्ट को एग्जीक्यूट किया इतनी फास्टली करता है कि हम उसे रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते। तो साइमल्टेनियसली वो हर प्रोसेस को साथ में इसी तरह से चलाता है कि जब एक प्रोसेस रन हो रही है तो बाकी सब वेट पे है, जब एक वेट पे है तो बाकी सब बाकी सब वेट पे है तो ये रन हो रही है। तो इस तरह से वो ऑल्टरनेट हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाता है, जिससे हमें ये लगता है कि सारी प्रोसेसेस साथ में चल रही है। तो वो कितने टाइम किस प्रोसेस को चलाता है उसके लिए ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से टोटल निकाला जाता है, थ्रूपुट इज इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब्स डन और टाइम टेकन। इसके अकॉर्डिंग थ्रूपुट निकाला जाता है, जिससे कि ओएस जो होता है वो हर चीज को मैनेज कर पाता है। ये सारी चीजें बहुत डिटेल में आएंगी जब आप पर्टिकुलर कंप्यूटर की ही लाइन में कुछ करेंगे तो। नाउ हाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स अ प्रोग्राम, वो प्रोग्राम को रन कैसे करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन प्रोग्राम एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह काम करता है, किसके बीच में, प्रोग्राम के और हार्डवेयर के बीच में। ओएस इज रेस्पॉन्सिबल टू एलोकेट मेमोरी टू द प्रोग्राम एंड द रिसोर्सेज इट नीड्स टू गेट एग्जीक्यूटेड। ओएस जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, मेमोरी को एलोकेट करना प्रोग्राम के लिए, और जो भी रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए जरूरत होती है वो सारे रिसोर्सेज ओएस उसे अवेलेबल करवाता है। व्हेन वी ट्राई टू रन अ प्रोग्राम, ओएस लोड्स द प्रोग्राम इन द मेमोरी एंड देन असाइन सीपीयू टू इट। जब भी आप किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे लोड करता है, देन उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि काम मुझे किसको देना है। जैसे मान लीजिए आपने कोई कैलकुलेशन का काम कर रखा है, उसमें प्लस माइनस कर रखा है, तो वो उसे एएलयू को भेज देता है कि तुम्हें ये काम करना है। देन इंटरनली सीपीयू में जैसे भी होती है फंक्शनैलिटीज उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोसेसिंग होती है, देन आउटपुट वापस ओएस के पास में आता है, ओएस उसे हार्डवेयर पे आपके सामने शो कर देता है। तो ये तरीका होता है ओएस के काम करने का। मेनली फंक्शंस क्या होते हैं ओएस के, मेनली जो है वो ये तीन काम होते हैं ओएस के। वैसे तो हर काम ओएस का ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम चाह रहा है तभी मैं आपको वीडियो बना के आपको ये पढ़ा रही हूँ, वरना अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर करप्ट होता है या कोई छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो वो विंडो को ओपन ही नहीं होने देता। तो हर काम मेन जो जितने भी काम होते हैं सब होते तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, लेकिन यहाँ हम जो जनरल वर्क है उनको देख रहे हैं। पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट, सेकंड है मेमोरी मैनेजमेंट और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। जनरली इन तीन के ऊपर ही एक यूजर काम करता है। सबसे पहले आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोग्राम इन इट्स स्टैटिक स्टेट इज नोन एज अ प्रोग्राम। ये अभी हमने बताया कि प्रोग्राम जो होता है वो स्टैटिक स्टेट में प्रोग्राम होता है, बट रनिंग स्टेट में उसे प्रोसेस कहा जाता है। अ प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन रीचेस टू ऑपरेटिंग सिस्टम, एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है। देन वहां पर प्रोसेस शेड्यूलर होता है ऑफ ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम के ही ये मेनली तीन अलग अलग पार्ट है। देखिए जब आप किसी इंस्टीट्यूट पे जाते हैं तो वहाँ के हेड अलग होते हैं, लेकिन वो हेड ही हर काम थोड़ी ना करते हैं। उन्होंने हर पर्टिकुलर टास्क के लिए अलग अलग एम्प्लॉय को वहां पर ज्वाइन कर रखा है। तो अगर आपको मान लीजिए कोई आपकी मार्कशीट वगैरह से रिलेटेड काम है तो वो आपको कहीं और भेजेंगे, फीस से रिलेटेड काम है तो वो आपको कहीं और भेजेंगे। तो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में भी ये सारे वर्कर्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर काम को करते हैं, जो कि ओएस उन्हें असाइन करता है। तो प्रोसेस शेड्यूलर होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट। उसका क्या काम होता है, वो हर प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर लोड करता है। ओएस लोड दिस प्रोग्राम इनटू मेमोरी। नाउ द प्रोग्राम बिकम्स प्रोसेस। जैसे ही वो मेमोरी के अंदर लोड होगी वैसे ही वो प्रोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोसेस में, विच एग्जीक्यूट्स एज पर इंस्ट्रक्शंस। और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं प्रोसेस शेड्यूलर को, उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग फिर वो एग्जीक्यूट होती है। Process scheduling is an activity of process manager in which process manager removes the running processes from CPU and selects the next processor. Process scheduling जो होती है वो क्या होती है कि उसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि मान के चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर अभी एक प्रोसेस चल रही है तो जो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है उसे रिमूव करना एंड नई जो प्रोसेसेस है, नेक्स्ट प्रोसेसेस है, उनको मेमोरी के अंदर लेकर आना। तो ये काम जो होता है इस काम को प्रोसेस शेड्यूलिंग कहा जाता है, और ये काम कौन करता है, प्रोसेस शेड्यूलर करता है। ठीक है। सेकंड आता है इसका एक स्टेट डायग्राम बनाकर दिया है। कोई भी प्रोसेस होती है वो इस स्टेट्स को फॉलो करती हुई जाती है। स्टार्ट होती है, देन रेडी होती है, रेडी होने के बाद में वो रनिंग स्टेट में जाती है।
कुछ टाइम, जितना टाइम उसको मिला है उतने टाइम वो रन होती है, देन वो वहां से वेटिंग स्टेट पे आती है। वेट होने के बाद में फिर वो दोबारा से रेडी स्टेट पे जाती है, देन यहाँ से फिर रनिंग स्टेट पे जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे कि प्रोसेस को बीच में रोक दिया जाता है और वेट की जगह पे डायरेक्ट रेडी स्टेट पे ही आ जाती है। देन फाइनली जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसे टर्मिनेट स्टेट पे पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो इन सारी स्टेट्स को फॉलो करते हुए प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। नेक्स्ट आता है मेमोरी मैनेजमेंट, नाम से क्लियर है। जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है तो उसे मेमोरी भी चाहिए होती है एग्जीक्यूशन के लिए, अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। So the first task requires the operating system to set up memory boundaries for types of software for individual application। सबसे पहला जो टास्क होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो यही होता है कि उसे मेमोरी बाउंड्री सेट करनी पड़ती है सॉफ्टवेयर के टाइप्स के अकॉर्डिंग और इंडिविजुअल एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, हर सॉफ्टवेयर को, हर एप्लीकेशन को उसके टाइप के अकॉर्डिंग अलग एरिया में मेमोरी मिलती है। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही जगह पे मेमोरी मिलती, नहीं। इंटरनली मेमोरी के पार्ट बहुत सारे होते हैं, तो ओएस क्या करता है, बाउंड्रीज बना देता है कि अगर यहाँ पर पेंट ब्रश ओपन होता है तो पेंट ब्रश को इतना वो स्पेस अलॉट किया जाएगा। एमएस वर्ड होता है तो उसको इतना स्पेस अलॉट किया जाएगा। तो इस तरह से मेमोरी प्रोवाइड की जाती है ओएस के थ्रू। ईच प्रोसेस मस्ट हैव इनफ मेमोरी इन विच टू एग्जीक्यूट and it can neither run into the memory space of another process nor be run into by another process। हर प्रोसेस को इनफ मेमोरी मिलती है एग्जीक्यूशन के लिए, जितनी उसको चाहिए उससे ज्यादा ही मिलती है। और ये नहीं होता है कि प्रोसेस जो है जिस मेमोरी में जितना स्पेस उसको मिला उसको वहीं पर एग्जीक्यूट होना होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो किसी दूसरे के स्पेस में एंटर कर जाए, कोई दूसरी प्रोसेस उसके स्पेस में एंटर कर जाए, ऐसा नहीं होता। मेमोरी मैनेजर परफॉर्म फॉलोइंग टास्क, ये काम करता है मेमोरी मैनेजर। स्टोर एड्रेसेस ऑफ एवरी मेमोरी लोकेशन, हर लोकेशन का एड्रेस स्टोर करके रखता है। इट कीप्स ट्रैक ऑफ एलोकेटेड मेमोरी टू अ प्रोसेस एंड रिक्वायर्ड मेमोरी ऑल्सो, जितनी भी मेमोरी एलोकेटेड हो चुकी है उसके रिकॉर्ड्स को रखता है जो प्रोसेस के थ्रू, एंड रिक्वायर्ड मेमोरी ऑल्सो, और कितनी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी उन सारी चीजों को भी वो ट्रैक कर कर रखता है। इट डिसाइड्स दैट व्हेन द मेमोरी इज टू बी रिलीज टू अ प्रोसेस, और वही मेमोरी मैनेजर ही ये डिसाइड करता है कि एक प्रोसेस इस पर्टिकुलर मेमोरी को कब रिलीज करेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेफ्टी ऑफ डेटा इन एलोकेटेड मेमोरी, और ये मेमोरी मैनेजर की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस का डेटा जो है वो मेमोरी में किस तरह से सिक्योर रहता है। लास्ट है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। When a process requiring an input or output, OS takes its responsibility। अगर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन टाइम पे आप इनपुट की या आउटपुट की जरूरत होती है तो उस समय भी ओएस ही इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आईओ मैनेजर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू सीपीयू व्हिच क्रिएट्स एन इंटरप्ट फॉर सीपीयू। क्या होता है, आईओ मैनेजर जो इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजर होता है वो सीपीयू को रिक्वेस्ट भेजता है कि अब मुझे इनपुट लेना है या आउटपुट देना है, जिससे कि सीपीयू इंटरप्ट होता है। CPU sends running process for input output, meanwhile CPU completes another process। CPU क्या करता है, वो जो रनिंग प्रोसेस होती है उसे इनपुट आउटपुट के लिए भेज देता है, जब तक वो क्या कर लेता है, दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा लेता है। एज सुन एज इनपुट आउटपुट ऑफ फर्स्ट प्रोसेस गेट्स ओवर, CPU अगेन टेक्स इट फॉर कंप्लीशन। जैसे ही वो पहली प्रोसेस का एग्जीक्यूशन इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाता है, देन दोबारा से उसे प्रोसेसिंग के लिए लिया जाता है सीपीयू के अंदर, और उसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग बची होती है उसे कंप्लीट किया जाता है। तो मेनली ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, तो यहीं पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगी जिससे कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट करूंगी कंप्यूटेशनल एंड प्रोग्रामिंग थिंकिंग। उसमें फर्स्ट चैप्टर नहीं, बट हाँ फर्स्ट वीडियो जो होगी वो तो बेसिक्स होंगे, वो भी थ्योरेटिकल वीडियो होगी। देन उसके बाद से हम पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसके नोट्स आप लोग प्रिपेयर करें। ठीक है, थैंक यू।